विवाह किसे कहते हैं? आज की तारीख में जिसको विवाह कहते हैं उसको छोड़कर बाकी सब विवाह हो गया। और जो वास्तविक विवाह है उस विवाह का क्या मजाक बन रहा है इस समय, जिसको देखकर मुझे बताया जाता है। एक तो मुझे बताने वाले बहुत हैं। ब्राह्मण देवता आपके जीवन के कल्याण के लिए आपके साथ जग रहे हैं। विवाह आपका है लेकिन जग वो भी रहे हैं, इसलिए कि आपके जीवन में जो इतनी बड़ी यात्रा आपको करनी है वो सुख और ऐश्वर्य से भर जाए। यही कार्य है ना। वेद मंत्रों के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लगवाए जा रहे हैं। अब पंडित जी के वो मंत्र आपके कानों में आना बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल म्यूजिकल फेरे चल रहे हैं। आजकल इसको भी मैं कह रहा हूं क्यों कर रहे हो भैया? ये नाटक नौटंकी तुम काहे को कर रहे हो? जब तुम्हें विवाह का मतलब ही नहीं जानना और वहां बैठ के तुम जो है गानों पर, फिल्मी गानों पर तुम फेरे ले रहे हो, तो तुम्हारा सत्यानाश तो पहले ही तुम्हारा हो गया। अग्नि इस बात की साक्षी है, तेरा सत्यानाश होगा ही होगा। ब्राह्मण के मंत्र जहां छोटे पड़ जा रहे हैं, जहां छुप जा रहे हैं, और संगीत के लहरियों पे तुम फेरे लेना चाहते हो रहा है समाज में, है ना? तो ये समाज गर्त में नहीं जाएगा। और जो फेरे ले रहे हैं उनको यही नहीं मालूम कि ये विवाह हो रहा है भैया, कोई मजाक नहीं हो रहा है। ये विवाह है, तुम्हें जिंदगी भर एक साथ जीना है। कम से कम ये जो आशीर्वाद रूपी वेद की ऋचाएं तुम्हारे लिए गाई और बोली जा रही हैं, इनका सम्मान करो, यही तुम्हारा कल्याण करेंगे। ये जो गीत संगीत है ये आपका कल्याण नहीं करने वाला। लेकिन आप विचार कीजिए, वो मंत्र बोल रहे हैं, वो मंत्र खुद ही सुन पा रहे हैं क्योंकि बगल में तो ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ है। आप विचार करो, क्या ये विवाह टिक पाएंगे? आपने एक संस्कार को भी नौटंकी बना लिया। विवाह एक संस्कार है, जीवन का एक बड़ा दर्शन है। एक स्त्री एक पुरुष को पूरे जीवन साथ में रहना उसके लिए आशीर्वाद है वो। और उसको भी अगर आपने मजाक बना लिया तो आपकी जिंदगी अगर मजाक की तरह नहीं चलेगी तो कैसे चलेगी? बस इतना विचार जरूर कर लें। ये कटाक्ष है। आज फैशन एक अलग चीज है, लेकिन फैशन भी कहां हो ये भी थोड़ा बुद्धि से सोच लो। हर जगह एक तरह का दिमाग नहीं चलता महाराज। बचाइए अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को। ध्यान रखना, सिर्फ आपके अलावा जितनी संस्कृतियां हैं, जितने पंथ हैं, वो अपने कार्यों को ठीक से आज भी निभा रहे हैं। आप ही नए नए प्रयोग करके अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं। आप ही नए नए प्रयोग करके अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को तबाह कर रहे हो। बाकी और पंथों में और जगहों पर मैं देखता हूं वो लोग सारी चीजें उल्टी सीधी कर लेंगे जीवन में, लेकिन जो नियम है, जो संस्कारी कार्य है, उनको वो पूर्ण रूपेण वैसे ही निभाते हैं जैसे निभाना चाहिए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि आप अगर अपनी संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो आप नहीं बच पाएंगे। आज जितनी फुअड़ता परोसी जा रही है उससे अगर आप न बच पाए, तय मान के चलना वास्तव में ये विवाह गुड्डा गुड़ियों के खेल बनकर रह जाएंगे। गुड्डा अपने घर बैठा होगा और गुड़िया अपने घर रो रही होगी, क्योंकि जिसके अंदर आशीर्वाद ही नहीं होगा, अग्नि की ऊष्माई जिसके अंदर नहीं होगी, उसके अंदर तेज नहीं होगा, और जिसके अंदर तेज नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। तेज का होना सर्वथा जरूरी है। विवाह के पहले आजकल एक वो प्री वेडिंग शूट नाम का एक और, मैं तो कह रहा हूं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, और उनको भी लेके डूब मरो जो तुमसे ये करवा रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप को भी लेके डूब मरो, क्योंकि ये भी खतरनाक है समाज के लिए। ऐसे माँ बाप, ऐसे बच्चे समाज के लिए खतरनाक है। भगवान करे इनको जल्दी उठाओ, वैसे ही बहुत भारी हो रहा है इस पृथ्वी पर, वजन बहुत है। क्योंकि जो समाज के अंदर इस तरह की गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की समाप्ति ईश्वर जल्दी कर दे ताकि थोड़ी सफाई हो जाए। बहुत जरूरी है। इतनी फुअड़ता परोसी जा रही है, इतनी फुअड़ता परोसी जा रही है। समाज को तुम क्या देना चाहते हो? और जो तुम समाज को दोगे, समाज रिवर्स तुम्हें देगा, तब तुम्हारे लिए वो क्या फायदेमंद होगा?
आश्चर्य की बात है। आपने अपनी रीतियों को अपने मन मुताबिक कर लिया। प्रकृति मन मुताबिक जब चलना शुरू करेगी तो आप रोगे, भर भर आंसू रोगे और आपको कोई संभालने वाला नहीं। जो अपने संस्कार और अपनी संस्कृति के विरोध में कार्य करता है उसका जीवन नरक तो बनता ही है। जो भी व्यक्ति अपनी संस्कार और संस्कृति के विरोध में कार्य करेगा उसका जीवन नरक बनेगा। आजकल इतनी नीचता भर गई है, इतनी नीचता भर गई है महाराज, कि बच्चा गर्भ में आ रहा है और उस गर्भ के फोटो खींचे जा रहे हैं, उस पेट के फोटो खींचे जा रहे हैं। और वो तो चलो ठीक है, लेकिन वो उसको मैं पुरुष कहूं, क्या कहूं, बीच का कहूं, ऊपर का कहूं, नीचे का कहूं, उस नालायक को ये शर्म नहीं है कि उसकी पत्नी के फोटो, एक फोटोग्राफर, और वो भी पेट के फोटो खिंचवा रहा है। चुल्लू भर पानी में पहले डूब के मर जा। वो तो मरेगी मरेगी, क्योंकि जिसके अंदर देखिए भी कामना की चर्चा चल रही थी, ये भी कामना का दर्शन है। गर्भ विज्ञान, गर्भोपनिषद, हमारे यहां पर एक उपनिषद है गर्भोपनिषद, उसमें बताया गया है कि जब तक शिशु गर्भ से बाहर ना आ जाए उस पेट का दर्शन पिता को भी ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं। आप विचार कर लीजिए क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऊष्मा जानी चाहिए, संस्कार जाने चाहिए, जिसके अंदर उस फोटोशूट की कामना है। जब वो कामना उस बच्चे में जाएगी तो बच्चा जो उत्पाद होगा वो कैसा होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जहर हैं समाज के लिए, जहर। और ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मेरे अंदर ये गुबार था और निकालने के लिए ये मंच उपयुक्त लगा मुझे, क्योंकि यहां से दूर तक बात जाए और ये जरूरी है। अगर मैं अपनी बात नहीं कहूंगा तो मेरे यहां बैठने का कोई मतलब नहीं है। कथा का मूल दर्शन यही है कि समाज में सुधार आना चाहिए। कथा का मूल दर्शन है।